हेलो दोस्तों, वेलकम टू अपना सपना जेआरएफ। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं पीवाईक्यूज प्रैक्टिस ऑन द टॉपिक फाइटोक्रोम, जो कि यूनिट नंबर 6 यानी प्लांट फिजियोलॉजी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो भी 4 मार्क्स में यानी पार्ट सी के अंदर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं। तो इस टॉपिक का जो थ्योरी पार्ट है वो हमने अपनी रिवीजन सीरीज के अंदर कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो चलिए बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। तो ये है इम्प्लीमेंटेशन टाइम, क्योंकि हमने पढ़ लिया है फाइटोक्रोम के बारे में रिवीजन सीरीज के अंदर, और अब हम देखने वाले हैं कि हमें चीजें कितनी याद हुई हैं, क्या उस लर्निंग से हम अपने क्वेश्चन को सोल्व कर पाते हैं या नहीं। ठीक है, चलिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ये, और ये आया हुआ है जून 2020 शिफ्ट 1 के अंदर। दिया है यंग सीडलिंग ऑफ अरेबिडोप्सिस प्लांट आर एक्सपोज टू द फॉलोइंग लाइट कंडीशन, यानी कि एक सीडलिंग है और उसको ये सब लाइट की कंडीशन दी गई है। आपसे पूछा है विच ऑफ द अबव कंडीशन विल लीड टू द फोटोमॉर्फोजेनेसिस, इनमें से कौन सी ऐसी कंडीशन है जो कि फोटोमॉर्फोजेनेसिस करेगा। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको बता देती हूँ कि जो फाइटोक्रोम है वो हेल्प करता है सीड के जर्मिनेशन में। तो यहाँ पर फाइटोक्रोम 2 फॉर्म में मिलता है, पीआर फॉर्म में मिलता है और एक मिलता है पीएफआर फॉर्म में। तो पीआर में वो होता है जब तो लाइट को एब्जॉर्ब करता है रेड लाइट को, यानी जो पीआर फॉर्म होता है फाइटोक्रोम का, ये मैं लिख देती हूं कि यहां पर हम बात कर रहे हैं फाइटोक्रोम की। तो फाइटोक्रोम ही प्लांट के अंदर एक फोटो रिसेप्टर है जो कि रेड लाइट और फार रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और ये 2 फॉर्म के अंदर मिलता है, पीआर एंड पीएफआर। और ये पीआर फॉर्म रेड लाइट को जब एब्जॉर्ब करती है तो पीएफआर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, और जब वहां पर होती है फार रेड लाइट, तो ये पीएफआर फॉर्म जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और पीआर में कन्वर्ट हो जाती है। इसीलिए इनका ये नेमिंग भी रखा गया है। पीआर से मतलब ये रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है और पीएफआर से मतलब ये फार रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है। यहां पर ये जो पीआर फॉर्म है ये होती है इनएक्टिव फॉर्म, जबकि जो पीएफआर फॉर्म है ये होती है एक्टिव फॉर्म। तो यहाँ पर जो फाइटोक्रोम है ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करने के बाद ये प्लांट के अंदर करता है फोटोमॉर्फोजेनेसिस। फोटोमॉर्फोजेनेसिस का मतलब है कि लाइट की वजह से प्लांट के अंदर जो भी चेंजेस होते हैं उन्हें हम फोटोमॉर्फोजेनेसिस बोलते हैं। तो यहाँ मैंने कहा है कि ये इनएक्टिव है, तो इसका मतलब है कि ये फोटोमॉर्फोजेनेसिस में हेल्प नहीं करता है, और मैंने यहाँ लिखा है कि ये एक्टिव है, तो मतलब जो पीएफआर फॉर्म होती है ये हेल्प करती है इन फोटोमॉर्फोजेनेसिस। ये हेल्प करेगा लेकिन ये नहीं करेगा, क्योंकि ये इनएक्टिव फॉर्म है, ये एक्टिव फॉर्म है। तो ये बातें अगर समझ ली है तो यहाँ एक बात आप और समझ गए हैं कि अगर रेड लाइट होती है तो ही फोटोमॉर्फोजेनेसिस होगा, क्योंकि रेड लाइट है तो पीएफआर है, पीएफआर है तो फोटोमॉर्फोजेनेसिस है। लेकिन अगर फार रेड लाइट है तो वहां पर फोटोमॉर्फोजेनेसिस नहीं होगा, क्योंकि फार रेड लाइट है तो पीआर है, और पीआर होता है इनएक्टिव, और इनएक्टिव फॉर्म फोटोमॉर्फोजेनेसिस नहीं करते हैं। तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को भी नेगलेक्ट आउट करते हैं। यानी अगर आपने दे दी है फार रेड लाइट तो मतलब वहां पर फोटोमॉर्फोजेनेसिस नहीं होगा, क्योंकि हमें पीआर फॉर्म में मिलता है। लेकिन जैसे ही आप दे देते हैं रेड लाइट, तो रेड लाइट आते ही ये फोटोमॉर्फोजेनेसिस करना स्टार्ट कर देता है। तो यानी इसका जो इफेक्ट था उसको नेगलेक्ट आउट कर दिया है। अब आप तुरंत ही यहाँ फिर से फार रेड लाइट अगर दे देंगे तो फिर फोटोमॉर्फोजेनेसिस नहीं होगा, तो यानी इसने इसके इफेक्ट को नेगलेक्ट आउट कर दिया है। तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को भी नेगलेक्ट आउट करते रहते हैं और कन्वर्ट भी होते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए अगर ये बातें समझ आई हैं तो अब अपने क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेते हैं। देखो, फर्स्ट में लिखा है कि फार रेड लाइट दिया है और फिर दिया है रेड लाइट, यानी लास्ट में रेड लाइट दिया है और लास्ट में बनेगा पीएफआर और वो करेगा फोटोमॉर्फोजेनेसिस। तो फर्स्ट कंडीशन में फोटोमॉर्फोजेनेसिस होगा। ठीक है, सेकेंड में देखिए, पहले दिया है फार रेड लाइट, फिर दिया है रेड लाइट और फिर दिया है डार्क फेज। डार्क फेज का भी मतलब होता है कि वहां फार रेड लाइट ज्यादा है, यानी फोटोमॉर्फोजेनेसिस नहीं होगा। तो जैसे ही फार रेड लाइट आई है तो उसका इफेक्ट कम कर दिया है रेड लाइट ने, लेकिन फिर से हमने डार्क फेज दे दिया है, यानी यहाँ पर फोटोमॉर्फोजेनेसिस नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में डार्क फेज है। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो कि लास्ट में कौन सी लाइट दी है, आप केवल उसके बिहाफ पर भी चीजें कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखो एक बार देख लेते हैं, सी में लास्ट में देखो बस फार रेड लाइट दिया है, तो मतलब यहाँ फोटोमॉर्फोजेनेसिस नहीं होगा। इसमें देखिए लास्ट में दिया है रेड लाइट, तो यहाँ पर फोटोमॉर्फोजेनेसिस होगा। इसमें भी देखो लास्ट में दिया है रेड लाइट, तो यानी यहाँ पर भी फोटोमॉर्फोजेनेसिस होगा। यहाँ पर लास्ट में दिया है फार रेड लाइट, तो यानी यहाँ पर फोटोमॉर्फोजेनेसिस नहीं होगा। आप ऐसे भी देख सकते हैं और एक दूसरे को नेगलेक्ट आउट करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर पाया कि जो ऑप्शन 1 है
ऑप्शन डी है, ऑप्शन ई है। इन तीनों में फोटोमॉर्फोजेनेसिस होगा। हमसे पूछा भी है कि कहाँ फोटोमॉर्फोजेनेसिस होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, डी एंड ई। तो ए और डी और ई दिया है आपको फोर्थ ऑप्शन में, यानी फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि जून 2020 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। यहाँ आपको दिया है कि फाइटोक्रोम फोटो रिसेप्टर एग्जिस्ट इन द टू आइसोफॉर्म, पीआर होता है और एक होता है पीएफआर। फॉलोइंग आर द सर्टेन स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ पीएफआर। इसमें लिखा है कि जो फाइटोक्रोम है वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, पीआर में और पीएफआर में। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, जो स्टेटमेंट दी गई है वो पीएफआर के बारे में है। आपको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस इज द करेक्ट। तो देखिए फर्स्ट में लिखा है कि जो पीएफआर फॉर्म होती है इंड्यूस द फोस्फोराइलेशन एंड यूबिक्विटिन लिंक डिग्रेडेशन ऑफ द पीआईएफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। एग्जैक्टली हमने पढ़ा भी है इसके बारे में कि जो पीआईएफ होता है ये नेगेटिव रेगुलेटर है ऑफ द फोटोमॉर्फोजेनेसिस, यानी कि जो फाइटोक्रोम है वो करता है फोटोमॉर्फोजेनेसिस और ये जो पीआईएफ है ये फोटोमॉर्फोजेनेसिस को नहीं होने देता है। तो हम बोलते हैं कि पीआईएफ इज द नेगेटिव रेगुलेटर ऑफ द फाइटोक्रोम। तो यहाँ पर जैसे ही ये पीएफआर बनता है, पीआर ने एब्जॉर्ब कर लिया रेड लाइट, बन गया पीएफआर। अब जैसे ही पीएफआर बनता है तो ये पीएफआर डिग्रेड कर देता है पीआईएफ को। देखो यहाँ पर लाइट कंडीशन में पीएफआर बना है, उसने पीआईएफ को डिग्रेड कर दिया है विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोराइलेशन एंड यूबिक्विटिन लाइगेशन। तो इसकी वजह से ये पीआईएफ ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो पीएफआर फॉर्म होती है वो पीआईएफ का डिग्रेडेशन करवा देता है बाय फॉस्फोराइलेशन एंड यूबिक्विटिन लिंक डिग्रेडेशन वो करवाता है। तो यानी फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा सही। सेकंड में लिखा है पीएफआर मेडिएटेड डिग्रेडेशन ऑफ पीआईएफ इनहिबिट द फोटोमॉर्फोजेनेसिस, यानी कि जब पीएफआर पीआईएफ को डिग्रेड करता है तो वहां पर फोटोमॉर्फोजेनेसिस नहीं होता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि पीएफआर जब पीआईएफ को डिग्रेड करता है तो वहां पर फोटोमॉर्फोजेनेसिस होता है, क्योंकि पीआईएफ एक नेगेटिव रेगुलेटर है, उसको ही डिग्रेड कर दिया है पीएफआर ने, तो वहां पर चीजें फिर होंगी, यानी फोटोमॉर्फोजेनेसिस होगा। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत, क्योंकि इसमें लिखा है इनहिबिट करता है। इसके बाद सी ऑप्शन में लिखा है पीएफआर इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ कोप1। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। ये जो कोप1 है ये भी नेगेटिव रेगुलेटर होता है। तो जैसे ही पीएफआर बनता है, यानी कि ये जो एक्टिव फॉर्म है ऐसे बनती है, तो ये कोप1 और एसपीए को यहाँ से निकलने के लिए कहती है, क्योंकि ये जो कोप1 है, एसपीए1 है, ये नेगेटिव रेगुलेटर है। अगर ये यहाँ रहेंगे तो ये फोटोमॉर्फोजेनेसिस नहीं होने देंगे। इसीलिए ये जो पीएफआर होता है ये कई सारे काम करता है। जैसे ये बन जाता है, सबसे पहले ये पीआईएफ को डिग्रेड कर देता है। सेकेंडली ये जो कोप1 है, एसपीए1 है, उनको भी बाहर निकाल देता है। तो ये बात जो हमारे स्टेटमेंट में दी है सही है कि पीएफआर इनहिबिट करता है एक्टिविटी ऑफ कोप1। कोप1 की एक्टिविटी है कि नेगेटिव रेगुलेट करना फाइटोक्रोम को, लेकिन जैसे ही पीएफआर बन जाता है ये इसकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है, यानी ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फोर्थ में लिखा है कि जो पीएफआर है वो इंक्रीज करता है स्टेबिलिटी ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ये एचएफआर है, एचएफआर एंड HY5 एंड LAF1। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये तीनों ही ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो हैं फोटोमॉर्फोजेनेसिस में हेल्प करते हैं। और पीएफआर का काम भी क्या है? फोटोमॉर्फोजेनेसिस करना। तो जो भी इसकी हेल्प करते हैं ये उनकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यानी डी स्टेटमेंट भी सही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए सही है, सी सही है और डी सही है, यानी ए सी डी। सेकेंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये आया है जून 2021 शिफ्ट 1 के अंदर। यहाँ आपको दिया है फॉलोइंग आर द सर्टेन स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फाइटोक्रोम इंटरेक्टिंग फैक्टर, यानी पीआईएफ के बारे में ये दिया गया है। अ फैमिली ऑफ प्रोटीन दैट रेगुलेट द फोटोमॉर्फोजेनिक रिस्पॉन्स इन द प्लांट। तो यहाँ आपको पीआईएफ के बारे में बताया है और पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द कॉम्बिनेशन ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट। पीआईएफ के बारे में कौन कौन सी बातें सही हैं आपको बताना है। देखिए फर्स्ट में लिखा है जो पीआईएफ है ये प्रमोट करता है स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस को बाय सर्विंग एज ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर ऑफ द डार्क इंड्यूस्ड जीन। तो ये बात बिल्कुल सही है। हमने अभी देखा है कि पीआईएफ जो होता है वो फोटोमॉर्फोजेनेसिस को रोकता है, तो वो फिर करता क्या है? वो स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस करता है। अब स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस वो प्लांट का ग्रोथ है, ऐसे प्लांट जो कि इंडोर होते हैं, यानी कि जो सनलाइट की उनको रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो ऐसे प्लांट के अंदर ये पीआईएफ जो है एक्टिव होते हैं और वो उनकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, जिसे बोलते हैं स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस। तो यहाँ पर ये काम करता है पीआईएफ। तो जैसे ही पीआईएफ काम वहां पर करना स्टार्ट करता है तो जो डार्क इंड्यूस्ड जीन होते हैं वो उनको फॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। जैसे यहाँ पर आप देख भी सकते हो स्टेटमेंट क्या था हमारा, ठीक है,
हाँ, तो देखो यहाँ पर ये जो PIF है आप देख सकते हैं, ये जो PIF जैसे डार्क कंडीशन है या नाइट कंडीशन या फिर शेड की कंडीशन है, तो वहाँ पर PIF उन जीन का एक्टिवेशन करवाता है जो कि PIF इंड्यूस जीन होते हैं, या फिर इन्हीं को ही आप बोलते हैं डार्क इंड्यूस जीन। तो ये PIF इनको एक्टिवेट करवाता है। लेकिन जैसे ही लाइट कंडीशन आती है तो PIF को डिग्रेड कर दिया जाता है और वहाँ पर ये जो PIF इंड्यूस जीन है ये एक्सप्रेस नहीं हो पाते हैं। लेकिन हमें PIF के बारे में बस इतनी बात कही है कि ये स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस करवाता है। कैसे? जो डार्क इंड्यूस जीन है उनको एक्टिवेट करके। तो ये स्टेटमेंट PIF के बारे में बिल्कुल सही कही गई है। सेकेंड में लिखा है PIF on interaction with the PR get phosphorylated follow by degradation by the proteasome complex। तो ये बात गलत है, क्योंकि जो PFR होता है, PFR आकर PIF को डिग्रेड करता है, ना कि PR। तो देखो इस डायग्राम में भी जैसे ही PFR बनता है लाइट में तो ये PIF को डिग्रेड कर देता है। कैसे? उसके ऊपर फॉस्फेट ऐड करके या फिर उसके ऊपर यूबिक्विटिन को ऐड करके वो उसको डिग्रेड कर देता है। तो वो PFR फॉर्म होती है, ना कि PR फॉर्म। तो ये स्टेटमेंट इसलिए हो जाएगी गलत। तो B स्टेटमेंट गलत है। सी में लिखा है द डिग्रेडेशन ऑफ द PIF टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ द लाइट। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसे लाइट होती है तो PR फॉर्म कन्वर्ट हो जाती है PFR में और ये PFR फॉर्म फिर डिग्रेड कर देती है PIF को। सो द C स्टेटमेंट इज राइट। डी में लिखा है PIF इंड्यूस जीन आर नॉट एक्सप्रेस्ड इन लाइट। यानी जो PF इंड्यूस जीन होते हैं वो लाइट में एक्सप्रेस नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि PF इंड्यूस जीन जो हैं वो PF के कारण ही एक्टिवेट होते हैं और लाइट में PIF का हो गया है डिग्रेडेशन। तो वहाँ पर जो PIF इंड्यूस जीन होते हैं वो नहीं एक्टिवेट हो पाते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही दी गई है। तो यानी यहाँ पर केवल B स्टेटमेंट गलत है और 20 में दिया है तो ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया। सेकेंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। A, C, D इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2020 शिफ्ट 1 का, जिसमें दिया है फॉलोइंग आर द सर्टेन स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फाइटोक्रोम मीडिएटेड सिग्नल ट्रांसडक्शन इन द अराबिडोप्सिस। अराबिडोप्सिस के अंदर जो फाइटोक्रोम मिलता है उसके रिगार्ड में ही आपको ये स्टेटमेंट दी गई है और पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। चलिए रीड कर लेते हैं। फाइटोक्रोम A, फाइटोक्रोम D आर फोटोस्टेबल वाइल फाइटोक्रोम B, C एंड E आर फोटोलेबाइल। तो देखो ये टाइप के बारे में आया है, फाइटोक्रोम के टाइप के बारे में ये क्वेश्चन है। दो टाइप के होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 के अंदर जो फाइटोक्रोम आता है वो फोटोलेबाइल होते हैं। इसका मतलब है कि वो लाइट से सेंसिटिव होते हैं, जबकि टाइप 2 के अंदर जो आते हैं वो फोटोस्टेबल होते हैं, यानी वो लाइट में स्टेबल होते हैं। तो यहाँ पर जो टाइप 1 में आते हैं वो फोटोलेबाइल होते हैं, काम करते हैं डार्क में, क्योंकि वो लाइट की प्रेजेंस की वजह से डिग्रेड हो जाते हैं। तो वो अच्छे से काम करते हैं जब लाइट नहीं होती, यानी डार्क में। तो वो फोटोलेबाइल हैं, काम करते हैं डार्क में और एक्टिवेट होते हैं बाय फार रेड लाइट, क्योंकि डार्क टाइम में फार रेड लाइट होती है तो वो एक्टिवेट भी इससे होते हैं। और इसका एग्जाम्पल है फाइटोक्रोम A। यानी टाइप में अगर बात करें तो कई सारे टाइप के होते हैं, फाइटोक्रोम A, B, C, D और E। तो इनमें से जो A है वो टाइप 1 के अंदर आता है। ठीक है, टाइप 2 की अगर बात करते हैं तो उसमें फोटोस्टेबल आएंगे, जो फंक्शन करते हैं लाइट में और एक्टिवेट होते हैं बाय रेड लाइट। इसके अंदर जो बाकी बचे B, C, D, E है वो सब इसके अंदर आते हैं टाइप 2 के अंदर। ठीक है, तो ये बातें अगर समझ आई हैं तो उसको मैच कर लेते हैं। तो फाइटोक्रोम A और D फोटोस्टेबल हैं, गलत। फाइटोक्रोम A फोटोस्टेबल नहीं है, ये फोटोलेबाइल है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। सेकेंड में लिखा है प्रोलॉन्ग लाइट एक्सपोजर एंड द कन्वर्जन ऑफ PRA टू PFRA कॉज द फाइटोक्रोम A कंसंट्रेशन टू ड्रॉप। यानी इसमें लिखा है कि जो फाइटोक्रोम A है, जो फाइटोक्रोम A है ये दो फॉर्म में होता है, PR और PFR फॉर्म में। PFR फॉर्म में जितने भी फाइटोक्रोम है वो दो फॉर्म में ही एग्जिस्ट होते हैं, PR एंड PFR। तो फाइटोक्रोम A भी इसी तरीके से कन्वर्ट होगा। तो देखो यहाँ पर फाइटोक्रोम A जो है जैसे ही लाइट कंडीशन आती है तो वो PFR में रहता है और जब डार्क कंडीशन होती है तो वो PR फॉर्म में रहता है। और अभी हमने देखा है कि जब लाइट होती है तो वो सेंसिटिव हो जाता है, तो लाइट में बनती है PFR फॉर्म, तो उसकी जो PFR फॉर्म है ये डिग्रेड हो जाती है, ये सेंसिटिव है लाइट से। तो यहाँ पर लिखा क्या है कि प्रोलॉन्ग लाइट एक्सपोजर, जैसे ही लाइट का एक्सपोज दिया जाता है तो वहाँ पर जो PR फॉर्म होती है वो PFR फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ये बात बिल्कुल सही है, जिस वजह से जो फाइटोक्रोम A है उसका कंसंट्रेशन ड्रॉप हो जाता है। ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसे ही लाइट आती है तो ये PFR में कन्वर्ट हो जाता है और PFR लाइट में रह नहीं पाता है, तो फिर ये डिग्रेड हो जाता है। तो अल्टीमेटली फाइटोक्रोम A का ही तो कंसंट्रेशन लो हुआ है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है।
थर्ड में लिखा है एक्सपोजर ऑफ द लाइट एंड कन्वर्जन ऑफ पीआर टू पीएफआर कॉज द मूवमेंट ऑफ द फाइटोक्रोम फ्रॉम द साइटोसोल इनटू द न्यूक्लियस। तो ऐसा भी होता है कि जैसे ही जो पीआर फॉर्म है वो रेड लाइट को लेकर पीएफआर में कन्वर्ट होती है और ये पीएफआर फॉर्म जाता है न्यूक्लियस में फोटोमॉर्फोजेनेसिस करने के लिए। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी सही है कि जैसे ही लाइट में एक्सपोज किया जाता है तो पीआर फॉर्म कन्वर्ट हो जाती है पीएफआर में, जो कि मूवमेंट कराता है फाइटोक्रोम्स का फ्रॉम द साइटोसोल इनटू द न्यूक्लियस। तो यहाँ पर ये जो बात दी गई है आपको फाइटोक्रोम ए के बारे में नहीं, सभी फाइटोक्रोम के बारे में बताया है कि ऐसा होता है और ऐसा ही होता है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दिया है कि फाइटोक्रोम बी जो होता है लैकिंग द न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सीक्वेंस एंड डिपेंड ऑन द ट्रांसपोर्टर प्रोटीन फॉर न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट। तो देखो जैसे ही ये पीआर पीएफआर में कन्वर्ट होता है तो पीएफआर जाता है न्यूक्लियस में, तो पीएफआर के पास कुछ ऐसे यहाँ पर सिग्नल होने चाहिए जो इसको न्यूक्लियस के अंदर पहुंचा दे। तो यहीं पर अगर फाइटोक्रोम बी की बात करते हैं तो उसके पास NLS होता है, हालांकि वो लीगल नहीं है, एग्जैक्टली जैसा चाहिए ऐसा नहीं है, लेकिन उसके पास NLS होता है जो कि उसकी हेल्प करता है न्यूक्लियस में ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो इस तरीके से इसको जो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि उसके पास खुद NLS होता है। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत, ठीक है। यानी यहाँ पर B और C ही सही है, तो B और C दिया है आपको फोर्थ ऑप्शन में, यानी फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि दिसंबर 2019 में आया हुआ है। यहाँ आपको 3 कंडीशन दी गई हैं और फिर आपसे पूछा है, देखो रीड कर लेते हैं। पहले बताया है आपको कि जो क्लोरोफिल होता है एब्जॉर्ब मोर इन द रेड रीजन ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम देन इन द फार रेड, यानी कि जब रेड लाइट होती है तब वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है एज कम्पेयर टू जब वो फार रेड लाइट में होता है। सेकेंड आपको बताया है कि जो फाइटोक्रोम होता है, जो मतलब फाइटोक्रोम फोटो रिसेप्टर है, वो प्लांट में मिलता है और 2 फॉर्म के अंदर मिलता है, जो कि होता है पीआर और पीएफआर। और फिर आगे लिखा है प्लांट अकर इन द 2 इंटर कन्वर्टेबल फॉर्म दैट इज पीआर एंड पीएफआर, वेयर रेड लाइट कन्वर्ट कर देती है पीआर फॉर्म को पीएफआर में और फार रेड लाइट कन्वर्ट कर देता है पीएफआर को पीआर फॉर्म में। थर्ड में बताया है ग्रोइंग अ सन प्लांट अंडर द कैनोपी शेड कॉजेज द इंक्रीज इन द स्टेम इलोंगेशन, यानी कोई सन प्लांट है जो कि लाइट में ग्रो करता है, अगर आप उसको कैनोपी में ग्रो कराते हैं तो देखने को मिलता है कि वहां पर उसकी जो स्टेम है वो इलोंगेट करना स्टार्ट कर देती है, ज्यादा बढ़ना स्टार्ट कर देती है। अब ये तीनों कंडीशन आपको दी हैं और पूछा है आपसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द प्लांट ग्रोइंग अंडर द कैनोपी एज कंपेयर टू दोज ग्रोइंग अबव द कैनोपी। अब आपसे पूछा है कि इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सी बात उस प्लांट के लिए सही है जिसको अंडर द कैनोपी ग्रो किया गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हमारा। अब बात कर लेते हैं इसके आंसर की। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कैनोपी का मतलब है कि जो बड़े बड़े जंगल होते हैं उनमें जो उनकी लीफ होती है वो पूरे ही ऊपर से कवर कर लेती है और यहाँ इसको बोलते हैं कैनोपी, और इनके नीचे जो प्लांट ग्रो करते हैं उनको बोलते हैं अंडर द कैनोपी। और यहाँ इस एरिया में लाइट नहीं आ पाती, मतलब लाइट यहाँ पेनिट्रेट ही नहीं कर पाती है, तो लाइट यहाँ नहीं आती है, इसलिए यहाँ पर जो शेड की कंडीशन रहती है, यानी यहाँ पर लाइट ही नहीं रहेगी, तो इसको बोलते हैं अंडर द कैनोपी। अब होता क्या है कि फाइटोक्रोम जो है 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक पीआर और एक पीएफआर। तो पीआर फॉर्म जब रेड लाइट को एब्जॉर्ब करती है तो पीएफआर में कन्वर्ट हो जाती है, और पीएफआर फॉर्म जब फार रेड लाइट को एब्जॉर्ब करती है तो वो पीआर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो रेड लाइट होती है लाइट कंडीशन में और ये होता है डार्क कंडीशन में। तो यहाँ पर जो पीआर है ये फोटोमॉर्फोजेनेसिस नहीं करता, यानी कि इसका मतलब है कि प्लांट में लाइट की वजह से जो चेंजेस होते हैं वो यहाँ नहीं होते क्योंकि ये इनएक्टिव फॉर्म है। जबकि पीएफआर की बात करते हैं तो पीएफआर एक एक्टिव फॉर्म है जो कि फोटोमॉर्फोजेनेसिस करता है, साथ ही साथ वो स्टेम की इलोंगेशन को इनहिबिट करता है। अब यहाँ इनहिबिट करने का मतलब ये नहीं है कि वो उसकी ग्रोथ को होने ही नहीं देगा। जब प्लांट अपनी एक ऑप्टिमम जो स्टेम है उसकी इलोंगेशन कर लेता है उसके बाद ये इसको इनहिबिट करता है। यानी कि जैसे देखो ये प्लांट है और इस प्लांट की जो हाइट है वो इतनी होनी है, अब वो अगर इतनी हो गई है तो उसके बाद ये पीएफआर जो है इसको इनहिबिट कर देता है, आगे ग्रो नहीं करने देगा। लेकिन अगर पीएफआर वहां नहीं होगा तो ये प्लांट आगे 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 खूब इसकी जो स्टेम है वो ग्रो करती रहती है। तो ये तो हमें कंडीशन बता रखी है। अब आपसे पूछा है कि कोई प्लांट अगर आप अंडर द कैनोपी ग्रो करते हैं तो उसमें कौन कौन सी कंडीशन मिलेगी। तो अंडर द कैनोपी एक बात तो फिक्स है कि वहां पर रेड लाइट कम होगी, और वहां पर रेड लाइट तो वहां कम होगी, लेकिन फार रेड लाइट जो है वो ज्यादा रहेगी, क्योंकि अंडर द कैनोपी जो सनलाइट होती है वो पेनिट्रेट ही नहीं कर पाती है, तो रेड लाइट वहां कम होगी, फार रेड लाइट वहां पर ज्यादा होगी। और अगर रेड लाइट कम है
तो मतलब हमें PFR जो फॉर्म है वो कम मिलेगी, क्योंकि अभी हमने देखा है कि PFR फॉर्म रेड लाइट से बनती है, तो अगर वहां रेड लाइट कम होगा तो PFR कम होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि अंडर द कैनोपी वाला जो प्लांट है उसमें जो PFR है वो होगा कम और जो PR है वो हो जाएगा ज्यादा। ठीक है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं स्टेटमेंट्स में क्या दिया है। फर्स्ट में आपको बताया है कि अंडर द कैनोपी जो प्लांट है उसमें रेड और फार रेड का जो रेशो है वो लोअर रहेगा। तो मतलब बताया है कि वहां पर रेड और फार रेड का जो रेशो है वो लोअर होगा। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। लोअर का मतलब है कि रेड लाइट कम, फार रेड लाइट ज्यादा, और हमने देखा भी ऐसा ही है कि रेड लाइट कम होती है, फार रेड लाइट ज्यादा होती है। तो यहां तक तो चीजें अभी सही हैं। आगे लिखा है कि वहां पर PR और PFR का जो रेशो है वो हाई रहेगा, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं। इसमें बताया है कि जो PR है और जो PFR है उसका जो रेशो है वो हाई होगा। हाई का मतलब है वहां PR ज्यादा होगा, PFR कम होगा। तो हमने पढ़ा भी ऐसे ही कि PR ज्यादा होता है, PFR कम होता है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। और फिर आगे लिखा है कि जो PFR होता है वो इनहिबिट करता है स्टेम की इलोंगेशन को। ये मैंने आपको बताया ही है कि PFR स्टेम की इलोंगेशन को इनहिबिट करता है। ठीक है, तो अभी तक तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट सही लग रहा है। एक बार सेकंड देख लेते हैं। रेड और फार रेड लाइट का जो रेशो है वो हाइयर होगा, तो ये बात गलत है। अभी हम देख के भी आए कि लोअर होता है, तो यहाँ हाई दिया है तो ये गलत हो जाएगा। रेड फार रेड का जो रेशो है वो हाइयर है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। इसमें देखो रेड और फार रेड का जो रेशो है वो लोअर होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर ये रेशो लोअर है तो वहां PR और PFR का जो रेशो है वो हाइयर होगा, ना कि लोअर। यहाँ लोअर दिया है तो ये भी गलत हो जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो फाइटोक्रोम से जितने भी क्वेश्चन आए थे वो सब हमने देख लिए हैं, समझ लिए हैं। तो अगर अभी भी किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चन के नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।